आज के इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम आ चुके हैं एक नए लेक्चर के साथ। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं आंख के बारे में। तो हम ऐसे ही ढेर सारे आपके लिए लेक्चर लाएंगे। आंख, कान, नाक और मुंह और त्वचा, जो 5 आपके सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं जो किसी चीज को सेंस करते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं आंख के बारे में, और ये हमें बेसिक जानकारी आंख के बारे में और इसकी डिटेल्ड जानकारी हमें आनी चाहिए। हम इस पूरे लेक्चर्स में ये भी बात करेंगे कि किस प्रकार से जो पशुओं की आंख होती है, जैसे बिल्ली की आंख होती है, वो रात के समय टार्च लगने पर या कोई उजाला पड़ने पर वह चमकने लगती है। हम बात करेंगे कि गाय की आंख क्यों चमकती है। हम बात करेंगे कि छोटे बच्चे जब रोते हैं तो उनके आंसू क्यों नहीं निकलते हैं, इसका क्या रीजन है। सभी चीजों पर हम एक एक करके बात करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं, ये जो आपकी आई है, इस आंख के बारे में बात करेंगे। तो आई क्या है, इसमें हम देखते हैं कि आई को हम कह सकते हैं आई बॉल कह सकते हैं। क्या कहते हैं, कह सकते हैं आंख को आई बॉल कह सकते हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बना रखा है ताकि टाइम को हमारा वेस्ट ना हो। टाइम को हमने सही से उपयोग करने के लिए इसको बना दिया। इसमें हमने नामकरण कर दिया। एक एक करके इस पूरे पार्ट को हम समझते हैं, बेसिक चीज इसका कैसे स्ट्रक्चर है। तो हम अब शुरू करते हैं अपनी आंख की कहानी। तो इसमें हम जानते हैं कि इसको हम कह सकते हैं आई बॉल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको हम, आई बॉल, आंख का गोला कह सकते हैं इसको। तो आंख का गोला, इसको स्टेप टू स्टेप एक एक करके शुरू करते हैं। तो आंख को हमने 3 परतों में बांट दिया है। जो हमारी आंख है उसको हमने 3 परतों में बांटा है। कौन कौन सी परतें, चलिए उसको देख लेते हैं। तो हमारी जो आई है वो 3 परतों में है। पहला पार्ट कह सकते हैं इसको एक्सटर्नल पार्ट। क्या कह सकते हैं, एक्सटर्नल लेयर। फिर हम कह सकते हैं इसको हम मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। फिर हम तीसरा कह सकते हैं इसको इनर लेयर, इनर लेयर। तो हमारा ये एक्सटर्नल लेयर, फिर बीच वाला इनर लेयर, और फिर उसके अंदर वाला मिडिल लेयर, और बीच वाला जो अंदर वाला है उसको हम कह देंगे इनर लेयर। इन तीनों लेयर मिलकर ये हमारी पूरी की पूरी आंख को बनाती है। एक एक लेयर करके हम समझते हैं, फिर इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, किस प्रकार से साइड की मैकेनिज्म क्या है। तो सिंपल भाषा में इसको कहना चाहे तो ये जो बाहर वाली लेयर है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लेयर। क्या कहते हैं इसको, एक्सटर्नल लेयर, एक्सटर्नल लेयर। इसको कह सकते हैं हम बाह्य परत। क्या कह सकते हैं इसको, हिंदी में हम कहना चाहें तो इसको कह सकते हैं बाह्य परत। तो आंख की जो बाह्य परत है उसको हम कहते हैं स्केलरा। ये आपका स्केलरा है, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये बाह्य परत है। और ये परत क्या होता है कि एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू का कह सकते हैं इसको संघन संयोजी ऊतक। तो इसमें जो होता है, ये पूरी की पूरी स्केलरा जो होती है आंख की बाहरी परत जो होती है, ये संघन कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, यानी संघन संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है, जो कि स्पॉन्जी होता है, खिंच सकता है, बढ़ सकता है। तो ये पूरा का पूरा बड़ा हुआ था, और ये ऐसे ऐसे जाता है और आगे चलता हुआ ये जो आता है और ये बना लेता है अगला भाग, कॉर्निया का भाग हो जाता है। यानी जो आगे का इसका ये भाग होता है, पोस्टेरियर पार्ट होता है, वो जाकर कॉर्निया का निर्माण कर लेता है, जो कि यहां से जाती हुई होती है, क्या हो जाती है, थोड़ी पतली हो जाती है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल पार्ट में या एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है, टिश्यू का बना होता है, जो आगे की ओर चलकर कॉर्निया का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, कॉर्निया का निर्माण करता है। ये हमने इसमें कौन से पार्ट पढ़ लिया, एक्सटर्नल पार्ट पढ़ लिया, जो कि हमारा कौन सा पार्ट है, सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, जो हमने इसके बारे में जाना है। अगला हमारा पार्ट जो होता है किसका बना होता है, और ये किसका बना होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर बीच वाला हमारा जो पार्ट आता है उसको हम कहते हैं मिडिल पार्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं मिडिल लेयर। कौन सा लेयर लिख सकते हैं, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर आपका कौन सा लेयर होता है, तो मिडिल लेयर आपका ये वाला लेयर है, बीच वाला लेयर है। और ये लेयर जो होता है इसको हम कोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोराइड कहते हैं। तो ये मिडिल लेयर कोराइड, कोराइड मिडिल लेयर का पार्ट होता है, लेयर का पार्ट होता है।
और ये मिडिल लेयर जो होता है वो धीरे धीरे आगे चलकर, जो आपका ये कोराइड होता है, ये आगे चलकर धीरे धीरे और मोटा हो जाता है, और मोटा होकर ये क्या बना लेता है, आपका आइरिस का सिल्वरी बॉडी का निर्माण कर लेता है। किसका बॉडी निर्माण कर लेता है? सिल्वरी बॉडी। और सिल्वरी बॉडी के बाद सीधे सीधे क्या हो जाता है, ये आइरिस का निर्माण कर लेता है। तो आपको यहाँ पर आंख में सामने की ओर दिख रहा है, उसको हम आइरिस कहते हैं। तो ये आगे चलकर जो आपका कोराइड वाला मिडिल वाला पार्ट होता है वो चलकर क्या बना लेता है, सिल्वरी बॉडी बना लेता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि इसका कि मिडिल लेयर का कह सकते हैं, मिडिल लेयर का इंटीरियर पार्ट, इंटीरियर मतलब कह सकते हैं अगला भाग का अगला भाग सिलरी बॉडी, या इसको कह सकते हैं सिलरी काय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिलरी काय या बॉडी का निर्माण करता है। अब सिलरी का ये सिलरी बॉडी जो होता है वो सपोर्ट प्रदान करता है आइरिस को, और आइरिस जो होती है वो इस लेंस को, इसको हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लेंस। तो ये लेंस को क्या करती है? थामे रहती है, जो कि ऊपर और नीचे दोनों साइड में लगा होता है। तो चलिए पहले इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर हम थोड़ा और इसमें पढ़ते हैं, जो आपका इनर वाला पार्ट है उसके बारे में जानते हैं। लिखिए इसको, चलिए इसको आपने नोट किया होगा। अब हम आगे देख लेते हैं। इसमें आगे क्या होगा, इसमें कि जो सिलरी बॉडी होती है, जो ये अगले वाला जो कोराइड वाला पार्ट होता है, आगे चलकर किसका निर्माण करती है? सिलरी बॉडी। और सिलरी बॉडी जो होती है वो पूरे का इसमें आइरिस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सिलरी बॉडी से आइरिस का निर्माण करता है। सिलरी लिख सकते हैं, एक पॉइंट और लिख दीजिए कि सिलरी बॉडी एक अपारदर्शी संरचना आइरिस का निर्माण करती है। आइरिस का निर्माण करती है। ठीक है, ये आपने देख लिया। और फिर इसको करेंगे। इसमें अगला पार्ट में ये लिखने वाले हैं कि जो आईबाल का पिछला भाग होता है, जो आईबाल का ये वाला जो मिडिल लेयर होता है, मिडिल लेयर का वो 2/3 भाग होता है। आगे का जो ये मिडिल लेयर का पार्ट होता है वो पूरे आईबाल का 2/3 हिस्सा होता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि मिडिल लेयर का अगला भाग आईबाल के कुल हिस्से का 2/3 होता है। चलिए, आपने ये पॉइंट नोट कर लिया होगा। तो इसको नोट करने के बाद अब हम शुरू करते हैं, अगला पॉइंट शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे इसके इनर भाग में, इनर लेयर पर हम बात करेंगे। और आप देखेंगे, ध्यान रखेंगे, जो आइरिस होती है वो रंगीन चीजों को दिखाने के लिए एक सुटेबल संरचना प्रदान करती है। तो इसमें हम अगला बात करेंगे इनर लेयर। कौन सी बात करेंगे? इनर लेयर के बारे में बात करेंगे। तो तीसरा है आपका इनर लेयर। तो इनर लेयर क्या होता है? इनर लेयर जो होता है वो किसका निर्माण करता है? कॉर्निया। इनर निर्माण आपका जो होता है वो रेटिना का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? रेटिना। तो ये अब इसके भाग, ये पहले ये वाला भाग, फिर पिछला भाग, फिर ये आपका जो ये वाला पूरा भाग है, ये रेटिना का भाग है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इनर लेयर जो होता है वो रेटिना का निर्माण करता है। इनर लेयर रेटिना का निर्माण करता है। इनर लेयर के 3 पार्ट होते हैं। इनर लेयर जो हम बांट सकते हैं, तो इसको हम जो इसमें एक सेल पाई जाती है इनर लेयर, तो जिसको हम कहते हैं न्यूरल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? न्यूरल सेल्स इसमें पाई जाती हैं। और न्यूरल सेल्स को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं एक एक करके। पहला आपका इसमें आता है गैंग्लियन सेल। फिर इसमें होता है आपका बाइपोलर सेल। और फिर इसमें होता है आपका अगला जो तीसरा पॉइंट वाला आपका सेल आता है, उसको कहते हैं फोटो रिसेप्टर सेल। कौन सा सेल कहते हैं? फोटो रिसेप्टर सेल।
तो एक एक काम इसमें हम बात करते हैं। जो आपका फोटो रिसेप्टर सेल होता है, इसका क्या काम होता है? तो फोटो रिसेप्टर का काम होता है कि इसमें ये क्या करता है, आई को एक सेंसिटिविटी प्रदान करता है, एक सेंस देता है। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि जो आपकी इसमें लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स पाए जाते हैं। फोटो रिसेप्टर में क्या होता है, फोटो रिसेप्टर सेल में फोटो रिसेप्टर सेल में फोटो रिसेप्टर सेल में लाइट सेंसिटिव प्रोटीन पाया जाता है। अब ये जो लाइट सेंसिटिव प्रोटीन पाया जाता है, उसके कारण क्या होता है कि ये फोटोरिसेप्टर सेल चीजों को क्या करता है, प्रकाश को ग्रहण करके और उसका प्रोजेक्शन बनाता है हमारी आंखों में। तो ये चीजें क्या होती है, रेटिना पर जाकर बनती हैं। अब हम एक चीज इसमें देख सकते हैं, इसमें दो प्रकार के विजन होते हैं। तो रेटिना में, इसमें आंख में दो प्रकार के विजन होते हैं। इन दोनों प्रकार के विजन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला विजन होता है पहला जो विजन होता है आपका स्कोटोपिक विजन होता है, और दूसरा जो आपका होता है फोटोटोपिक विजन होता है। तो दोनों विजन के बारे में हम बात करेंगे। एक आपका होता है स्कोटोपिक विजन, दूसरा आपका होता है फोटोटॉपिक विजन। ये जो बनी होती है, इसमें रॉड्स पाए जाते हैं, रॉड सेल पाए जाते हैं, और इसमें कॉन्स सेल पाए जाते हैं, कॉन्स पाए जाते हैं। रॉड क्या होता है, इसका जो होता है, ये जो रॉड का काम होता है, ये बहुत ही कम प्रकाश में आप चीजों को, जो आपकी आंखें हैं वो बहुत ही कम प्रकाश में आप चीजों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत कम लाइट में वस्तुओं को देख सकते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। और ये कौन सा होता है, ये आप जब बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में प्रकाश हो, उसमें भी ये आपका काम करता है। तो अधिक प्रकाश की उपस्थिति में, यहां पे लिख सकते हैं अधिक प्रकाश में कॉन्स के कारण देख सकते हैं। और ये अलग अलग प्रकार के रंग का भेदन भी करती है। जो स्कोटोपिक विजन और फोटोटॉपिक विजन में ये अलग अलग प्रकार के रंगों का भी क्या करती हैं, भेदन करती हैं, जिससे हम रंगों को क्या कर पाते हैं, पहचान पाते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारे इसके बारे में रहा। और इस आइरिस के द्वारा ये लेंस लगा होता है, तो लेंस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम इसमें समझते हैं क्या है, इसमें जो आपकी फोकस दूरी होती है, सारी चीज का समायोजन कैसे होता है। तो यहां से प्रकाश जब जाती है, तो अंदर की ओर जब प्रकाश जाता है तो लेंस से होता हुआ, और इसमें क्या बनता है, एक्वेस चैम्बर है। ये एक्वेस चैम्बर है, इसमें आपका ध्रुव पार्ट भरा हुआ है, जिससे क्या है कि लेंस अपने आप में समायोजित हो पाए। ये आपका ऊपरा वाला भाग कार्निया है, और इसमें यहाँ पर प्यूपिल पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पुतली कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे वाला पार्ट, इसमें पुतली भी लगा होता है। फिर ये क्या होता है कि इसमें जब प्रकाश अंदर जाता है, तो वहां पर क्या होता है, रेटिना पर पड़ता है। रेटिना पर पड़ने के बाद इसमें क्या बनता है, एक प्रतिबिंब बनता है। थोड़ा इधर हम बात करते हैं, ये फोविया क्या है। तो ये फोविया जो होता है, ये एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर क्या चीजें होती हैं, गहरा पार्ट होता है। फिर अगला ब्लाइंड स्पॉट है। तो ब्लाइंड स्पॉट का क्या होता है, यहाँ पर चीजों का मतलब यहाँ पर आपको प्रकाश जो प्रतिबिंब होता है वो नहीं बनता है, क्योंकि इस जगह पर क्या होते हैं, न्यूरॉन सेल और ऑप्टिकल नर्व जाती हैं, तो इस जगह से चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं, इस पर प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। और फिर इसमें अगला पॉइंट हम बात करेंगे, यहाँ से जब प्रकाश जाता है तो इस पर प्रतिबिंब बनता है, और ये प्रतिबिंब जो होता है, इसके ऑप्टिकल नर्व के माध्यम से ये कहा जाता है विजुअल कॉर्टेक्स एरिया, जो कि हमारा ब्रेन में पाया जाता है। यहाँ से होता हुआ ब्रेन में जाता है, और हमारी जो प्रतिबिंब होती है वो हमको उसमें दिखाई पड़ती है कोई चीज। और चूंकि जानते हैं इसमें जो आपका लेंस लगा हुआ, उत्तल लेंस लगा होने के कारण ये प्रतिबिंब आपकी उल्टी बनती है, तो ब्रेन में जाकर ये प्रतिबिंब को सीधा किया जाता है। अब हमने बात किया था कि आखिर क्या कैसे निर्माण होती है, जानवरों की आंखों का निर्माण किस प्रकार से होता है, जो कि उसमें वो चमकदार क्यों दिखाई देती हैं। तो आपको जानकारी के लिए ये आपको बताना चाहिए कि जो पशुओं की आंखें होती हैं, यहाँ पर आप उस चीज को लिख लेंगे।
बिल्ली की या किसी भी चीज की जो आंखें चमकती हैं तो उसमें एक पदार्थ उनकी आंखों में पाया जाता है जिसको कहते हैं टेप्टम ल्यूसिडस, ल्यूसिडम कहते हैं। तो वो परत पाया जाता है उसमें, टेप्टम ल्यूसिडम नामक एक क्रिस्टलाइन, मतलब नामक एक क्रिस्टल सब्सटेंस पाया जाता है, जो क्या करते हैं कि इसके माध्यम से उनके आंखों में पाया जाता है, ऊपर वाली परत में पाया जाता है, यानी हम कह सकते हैं कॉर्निया के नीचे पर जो पाया जाता है। उससे क्या होता है कि वो क्रिस्टलोमा संरचना होती है, तो जो प्रकाश जाता है बहुत ही कम मात्रा में प्रकाश पहुंचने पर भी वो आपस में क्या होता है परावर्तित होकर और उनको अच्छे तरीके से रात के समय में भी पशुओं को जो वस्तुएं होती हैं उन चीजों को देखने में वो मदद करती हैं। चूंकि इनकी संरचना ऐसा प्रकृति ने इसलिए बनाया ताकि इनको शिकार करने में और शिकार होने से बचने में इनको क्या मिल सके, सहायता मिल सके। इस प्रकार से इसमें क्या होता है टेप्टम ल्यूसिडम नामक क्रिस्टल सब्सटेंस पाया जाता है, जो कि क्या करते हैं दीप्त होते हैं और वो चमकते हैं। दूसरी पॉइंट हमने बात किया था कि इसमें शिशु के जो छोटे बच्चे होते हैं वो रोते हैं तो उनके अश्रु क्यों निकलते हैं। उसका रीजन होता है क्योंकि उनकी जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं, जो अश्रु ग्रंथियां होती है वो विकसित नहीं हुई होती हैं 4 महीने तक। तो हम देख सकते हैं इसमें कि शिशुओं में जन्म के 4 माह बाद उनकी अश्रु ग्रंथि सक्रिय होती है। अश्रु ग्रंथि को हम लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं। 4 माह बाद सक्रिय होती है। तो ये रीजन है कि जब छोटे बच्चे जब रोते हैं लगभग 3-4 माह तक तो उनको क्या होता है कि अश्रु नहीं निकलते हैं क्योंकि जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होता है वो काम ही नहीं कर रहा होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में आपने आंख के बारे में जाना, बेसिक जानकारी है। और आंख के हम नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे, इसमें जो दृष्टि दोष किस प्रकार से होते हैं, आंख की समंजन क्षमता किस प्रकार से कार्य करती है, इन सभी चीजों में हम एक एक करके इस पे बात कर लेंगे। और कुछ जो दोष होते हैं, जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और रतौंधी, इन सभी चीजों पर भी हम बात करेंगे। तो इसके बाद हम एक अगले लेक्चर को लेकर आएंगे जिससे आंख कान के बारे में पढ़ेंगे, फिर आंख कान नाक के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से हमारा नाक काम करता है, किस प्रकार से हम चीजों को सूंघते हैं। फिर हम बात करेंगे स्किन के बारे में, बात करेंगे माउथ के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार से एक एक करके ऐसे कंटिन्यू सीरीज टाइप के हम 4-5-6 वीडियो और बेसिक जो हमारे बॉडी से रिलेटेड चीजें हैं उनके बारे में पढ़ते रहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इस लेक्चर में जो हमने बात किया है वो समझ में आया होगा। आप एक बार वीडियो पीछे जाकर फिर दोबारा देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नए लेक्चर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।